माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश और लोक शिक्षण संचालनालय का निर्देश। टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्यता का शिक्षक समाज पर क्या होने वाला है असर। दबंग हिंदुस्तान न्यूज लाया है एक विचारों की श्रृंखला। राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय विश्लेषण की एक खास पेशकश। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है आनंद हॉस्पिटल प्राइवेट बस स्टैंड, सत्कार तिराहा, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। शिक्षा है तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है तो समाज है, समाज है तो समृद्ध राष्ट्र है। और इन सब में आपका सहयोगी आनंद हॉस्पिटल, छिंदवाड़ा। टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्यता का विरोध आज पूरे भारत में चरम पर है। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों के साथ देश भर के 25 लाख शिक्षक को अपना भविष्य अधर में नजर आ रहा है। यह राष्ट्रीय मुद्दा है और आज दबंग हिंदुस्तान न्यूज चैनल पर विषय विशेषज्ञों के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्यता का विश्लेषण है। खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दबंग हिंदुस्तान न्यूज चैनल के मेहमानों से परिचय करा दूं। हमारे साथ है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी, कांग्रेस के पूर्व विधायक व पांडुर्ना जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री जतन सिंह उइके जी, कन्या महाविद्यालय की पूर्व प्रचार व राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय की लोकपाल श्रीमती कामना वर्मा जी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने वाले वरिष्ठ समाज सेवी विनोद तिवारी जी, क्रांतिकारी विचारों व राष्ट्रवादी सोच के धनी गगन चौधरी जी, अध्यापक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध में बिगुल बजाने वाले अरविंद भट्ट जी। सबसे पहले आप समस्त महान विभूतियों का दबंग हिंदुस्तान न्यूज चैनल में स्वागत है और मैं हूं कृष्ण कुमार भट्ट, एडिटर इन चीफ दबंग हिंदुस्तान न्यूज। इस राष्ट्रीय मुद्दे और इस राष्ट्रीय विश्लेषण में आप जानेंगे क्या है शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता और क्यों हो रहा है इसका विरोध। टीचर एलिजिबल टेस्ट मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता आखिर है क्या। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत देश के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश और लोक शिक्षण संचालनालय का निर्देश की 2 साल के अंदर शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है और परीक्षा में विफल हो गए तो नौकरी से गए। नौकरी का संकट है, भविष्य की, परिवार की, समाज की चिंता है, बस विरोध इसी बात का है। विषय संवेदनशील है। आज पूरे देश में सबसे लाचार व मजबूर अगर कोई नजर आ रहा है तो वह शिक्षक समाज, जो समाज की बुनियाद है, जो राष्ट्र निर्माता है और भविष्य का प्रणेता है। क्या इनकी सुध लेगी सरकार? चलिए इस विषय पर सबसे पहले हम रुख करते हैं गगन चौधरी जी का। गगन चौधरी जी बताएंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्यता के मायने क्या है। जी गगन जी। पात्रता परीक्षा, आप शब्द और शब्द की गहराई को समझिए और उन शिक्षकों की परिस्थिति को समझिए कि वो 30 साल, 40 साल, 20 साल, 25 साल से अपना शिक्षण व्यवसाय, शिक्षण संस्थान में काम, उन्होंने अपनी पूरी उम्र दे दी। आज एक सिस्टम को अपनी पूरी उम्र दे दी। कोई 1500 रुपये महीने से चालू हुआ होगा, कोई संविदा शिक्षक से चालू हुआ होगा, कोई धीरे से रेगुलर हुआ होगा। आप उनकी परिस्थिति को समझिए और ये समझिए कि शासन को आज ही पात्रता क्यों दिखने लगी। ये क्या खेल हो रहा है। ये शिक्षा के प्राइवेटीकरण को सीधे रास्ते पे लाने के लिए, सीधे प्लेटफॉर्म देने के लिए षड्यंत्र रचा गया है कि आवाज उठाने वाली आवाजों को कमजोर कर दिया जाए। पात्रता के नाम पे शिक्षकों की ताकत को कमजोर कर दिया जाए, एक शिक्षकों का बड़ा समूह तोड़ दिया जाए। आज जैसे 1 लाख शिक्षक हैं और उसमें से 60,000 शिक्षक मान लो नॉन क्वालिफाइड हो जाएंगे, उनको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। बचेंगे कितने? फिर क्या वो अपनी आवाज उठा पाएंगे? नहीं। संगठन में शक्ति है, इस संगठन को तोड़ने की ये साजिश है। शिक्षकों के संगठन को तोड़ने की साजिश है। पात्रता के नाम पे कुछ शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हुए कुछ शिक्षकों को तोड़ने की साजिश है। शिक्षकों के संगठन को तोड़ने की साजिश है ताकि शिक्षा का प्राइवेटीकरण किया जा सके, इस गांव-गांव के स्कूल बंद किए जा सके और एक ऐसी नीति को पैदा किया जा सके जहां सब कुछ हाथ में इन कारपोरेट के हो, पूंजीवादियों के हाथ में हो। ये सरकार बिक चुकी है, ये शासन बिक चुका है। ये लोग इस देश को ये जमीन से लेके, शहर की गलियों से लेके, गांव से लेके वर्ल्ड प्लेटफॉर्म तक बेचते चले आ रहे हैं। जिस तरह से फ्री ट्रेड मोदी जी दे रहे हैं, जिस तरीके से क्षेत्र में शिक्षकों के साथ हो रहा है, हर चीज, किसान से लेके शिक्षक से लेके हर मुद्दे पे मैं बोल रहा हूं, ये देश बिक रहा है। परिणाम क्या? किसान
आज किस तरह प्रताड़ित है यूरिया के लिए, खाद के लिए, एमएसपी के लिए। 750 किसानों की शहादत हो गई, पर उस पर बैठकर हमारा नीरो इठला रहा है। आज शिक्षक, आप बस्तर में देखिए, अभी 4 दिन पहले ये लेट के शिक्षक ने आंदोलन किया विधानसभा तक। वो लेट के दंडवत प्रणाम करते हुए गए, सत्याग्रह किया। आप देख लीजिए देश में क्या हालात हैं। आज मजदूर वर्ग क्या कर रहा है, कितना असंतोष है, जिस तरह से उनके खिलाफ बिल लाए गए हैं, लोगों से हड़ताल का उनका अधिकार छीना जा रहा है। एक संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। इसके बहुत गलत परिणाम होंगे। देश में जब असंतोष चरम सीमा से ऊपर बढ़ जाएगा, बेरोजगार युवा जिस तरह से हर चौखट पे पीटा जा रहा है, जिस तरह से बेरोजगार एक गरीब आदमी एक फॉर्म भरने के लिए पैसे इकट्ठे करता है और उस परीक्षा में वो पास नहीं होता, मगर ऐसे 10 परीक्षा के फॉर्म देते देते वो 10 परीक्षा के फॉर्म की फीस देते देते थक जाता है, और फिर जाके कहीं वो एजुकेटेड युवा एमएससी, बीएससी, ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग किया हुआ जाके चाय बेचता है, एमबीए चाय वाला कहलाता है। बहुत बुरी हालत है। इसको ये असंतोष की वो कदम है जिसके बाद ना सत्ता रहेगी ना शासन रहेगा। नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। जनता सड़कों पे निकाल के मारेगी इन नेताओं को और सत्ताधारियों को। गगन चौधरी ने साफ व स्पष्ट शब्दों में बताया कि देश में निजीकरण की बाढ़ आ गई है और इस निजीकरण की बाढ़ की चपेट में शिक्षा विभाग भी है। इनकी इन बातों पर बल मिलता है। पहले सरकार ने एक साला एक परिसर की नीति अपनाई और आसपास के 4-6 स्कूलों को एक स्कूल में मर्ज कर दिया, और वर्तमान में संदीपनी विद्यालय की आड़ में 15 किलोमीटर के आसपास के स्कूलों को बंद किया जा रहा है। पद खत्म हो रहे हैं। क्या सरकार शिक्षा के निजीकरण का खेला कर सकती है? शिक्षकों में भय तो है। क्या शिक्षक समाज के इस भय और असमंजस में विराम लगेगा? क्या सरकार शिक्षकों के सब्र का इम्तिहान ले रही है? अब सुनते हैं हम नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह चौधरी के विचार इस राष्ट्रीय मुद्दे पर। क्या है उनका विश्लेषण है। और आपके शिक्षक साथी अभी संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश में टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा से डरे हुए हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आरटी कानून के तहत जो बात सामने निकल के आई है उसको गंभीरता से अध्ययन किया है। उचित स्थान पर हम समस्त शिक्षा जगत की पीड़ा को रख भी चुके हैं। अभी संगठनों के माध्यम से भी रखा है, माननीय देश के शिक्षा मंत्री जी से भी, हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया से भी, और मैं ये मानता हूँ और विश्वास भी है, शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ होती है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा के बिना देश का या समाज का कल्याण संभव होता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जिसने पहले भी शिक्षकों का हित किया था और आगे भी शिक्षकों। भारतीय जनता पार्टी के सांसद केंद्र सरकार के प्रतिनिधि दर्शन सिंह चौधरी ने सरकारी पक्ष रखते हुए कहा कि शिक्षक अपने शैक्षणिक गतिविधियों में ध्यान दें। सरकार शिक्षकों के हित में ही काम करेगी। इसे हम सरकारी पक्ष ही मानकर चल रहे हैं। दर्शन चौधरी के इस जवाब पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पांडुर्ना के पूर्व विधायक व कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष जतन उइके जी से काउंटर प्रश्न कर लेते हैं। जतन अभी अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय विश्लेषण में उनके विचार। जी जतन। आपने शिक्षा कर्मी के रूप में अपनी शासकीय सेवा शुरू की थी और उसके पश्चात आप विधायक के पद पे भी आसीन रहे। वर्तमान में 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ है उसके पूर्व में भी जो शिक्षक और अध्यापक कार्यरत रहे उनके लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। तो आप अपने पुराने शिक्षक साथियों के लिए क्या सोचते हैं और उनके संघर्ष में कैसे सहभागी रहेंगे? पहली बात तो यह है दोस्तों कि मैं टीईटी का बहुत पुरजोर है जिसमें मुखालफत करता हूँ। ये निहायत ही घटिया और बहुत बेवकूफ़ी भरी सरकार का निर्णय है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट को या सामने करके सरकार खुद वो आगे आना नहीं चाहती, और सरकार की मनसा शुरू से हम लोगों के प्रति, शिक्षा कर्मियों के प्रति, अध्यापकों के प्रति निहायत ही गड़बड़ रही है। अब देखा जाए तो इसमें हमारे जो शिक्षाकर्मी साथियों की हालातें ऐसी है। 1995 से भर्तियां हुई, 500 में काम किए, 600 में काम किए, 1998 फिर पुनः भर्तियां हुई, किसी को 1200, 1500 इस तरह बढ़ते गया। और इसने इतने सारे हम लोग संघर्ष किए, स्ट्रगल किए,
हम कभी ये टीईटी के बारे में हमारे विचार में कभी खोपड़ी में बात, एक तो एनपीएस दे रहे हैं, ओपीएस वो दे नहीं रहे हैं। हमारे साथी लोग, अभी कल के जो हादसा हुआ, बहुत दुखद हादसा हुआ हमारे मित्र का, वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस था, वो असहज था। और वो ही ने जितने भी शिक्षाकर्मी साथी है, सारे मेरे मित्र हैं, पूरे ऑल एमपी में सब के सब बेचारे असहज महसूस कर रहे, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। हम पेपर देंगे, कहीं फेल हो जाएंगे, अगर फेल हो जाएंगे तो कहीं हमको निकाल देंगे, हमारी बीवी क्या हुआ, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा। सब के सब बहुत प्रताड़ित हैं। मेरा निवेदन है, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस तरह की चीजों को, ये जो टीईटी पर इसको तुरंत ताकत बड़ा मन दिखाएं और वापस लें इसको, ताकि हमारे मित्रों को एक सहजता महसूस हो और वो अपने आप में लगे कि हाँ हम स्टेबल हूँ। अन्यथा ये जो चीजें अभी घटना घट रही है, किसी बीपी हाई हो रही, किसी की शुगर हाई हो रही, कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, अटैक आ रहा है, इस तरह के ये बहुत ज्यादा हो रहे। मेरा पुरजोर तरीके से इस शासन का मुखालफत करता हूँ, विरोध करता हूँ और मांग करता हूँ सरकार से कि टीईटी को तुरंत प्रभाव से वापस ले। थैंक यू। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं जतन उइके जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, एक्स एमएलए पांडुना से वर्तमान जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस कमेटी का पांडुना। आपने सुना जतन उइके को। शिक्षक से विधायक और शिक्षक कर्मी से संसद तक का सफर करने वाले दर्शन चौधरी और जतन उइके विधायकों की पीड़ा और मजबूरी समझ रहे हैं। सफलता के साथ भी और संघर्ष के समय भी सहयोग का आश्वासन दे रहे हैं, किंतु गेंद सरकार के पाले में है, जिसकी रफ्तार का अंदाजा लगाना शिक्षक नहीं लगा पा रहे हैं। देखना होगा सरकार की तेज रफ्तार गेंद से शिक्षकों को अभयदान मिल पाएगा या शिक्षक विभाग रिटायर्ड हट हो जाएगा। जतन उइके ने भाजपा सरकार को आगाह करते हुए कहा कि पांडुरना का एक शिक्षक साथी जो ज्ञापन आंदोलन कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आ रहे थे, वाहन दुर्घटना के शिकार होकर काल के गाल में समा गए। इतना ही नहीं, शिक्षकों में भय और डर का माहौल है, जो उनके बीपी, हार्ट अटैक, जीवन मरण का कारण बन सकता है। सरकार समय रहते शिक्षकों की समस्याओं का समाधान ढूंढे, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। चलिए इसी विषय में बात करते हैं और उनके विचारों से अवगत होते हैं राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय की लोकपाल श्रीमती कामना वर्मा का शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्यता के राष्ट्रीय विश्लेषण में। कामना वर्मा जी, आपने शिक्षकी दायित्व का निर्वहन करते हुए कन्या महाविद्यालय प्रचार से सेवानिवृत्ति प्राप्त की है और वर्तमान में आप शंकर साहब विश्वविद्यालय में लोकपाल के पद पर आसीन हैं। तो शिक्षा विभाग से आप जुड़े हुए हैं और शिक्षा विभाग में आज ये देखा जा रहा है हमारे जिले मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सारे शिक्षक भयभीत है। क्या है स्थिति, आप बताएं। शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसके लिए मैंने सुना और समझा, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आया है कि जितने भी टीचर्स हैं उनकी शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाए। माननीय न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य है, मानना भी चाहिए और उनका आदर पूर्वक सम्मान करते हुए मेरा अपना सजेशन सरकार की तरफ से है, यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है तो ये जो हमारे विगत कई 25-30 वर्षों से हमारे साथी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर परीक्षा का जो दबाव रहेगा, उसके कारण एज को देखते हुए, उनकी उम्र को देख के, उनके अनुभव को देखते हुए उनमें पहली चीज़ तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि वो एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम भी कई कंडीशंस पर डिपेंड करता है। एक एज में आके थोड़ा मेमोरी वीक हो जाती है, किस्मत का भी साथ कई बार नहीं दे पाती है। ऐसे में बच्चे जो टीचर्स हैं उनको बहुत अधिक एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा। मेरी ये समझ है कि ये जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो अनुभवी टीचर्स हैं उनके लिए पात्रता परीक्षा तो बेटर है ही, परंतु उनके अनुभव को देखते हुए यदि शासन सरकार जो है इनके कुछ सेमिनार्स करवा दें, ओरिएंटेशन कोर्स करा दें, इनकी ट्रेनिंग करा दें और ट्रेनिंग के दौरान इनका यदि इंटरनली एग्ज़ाम ले लिया जाए तो क्या होगा, इससे इनका मान सम्मान भी रहेगा और इनको नौकरी से हाथ धोने का खौफ भी नहीं रहेगा। यदि एग्ज़ाम देते हैं शिक्षक तो एग्ज़ाम देने में बहुत सारी झंझटें सामने आएंगी, क्योंकि उनको एग्ज़ाम देने की आदत नहीं है और उनको ये डर लगा रहेगा यदि मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरे बच्चों के सामने मेरी स्थिति क्या होगी। आज तक जो बच्चे को पढ़ा रहे टीचर्स, तो वो तो अपने अनुभव के आधार पर पढ़ा ही रहे हैं और यदि उनको हम ट्रेनिंग दिला दें तो उससे उनकी जो कहना चाहिए स्किल एनहांसमेंट है उसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी होगी और
खुश मन से वो अपना काम कर पाएंगे। और उनके अनुभवों को यदि इसमें अंक जोड़ दिया जाए तो अनुभवों का लाभ देते हुए उनके लिए एक मेरा सिर्फ निवेदन है सरकार से, उनके बारे में कुछ एक बार फिर से सोचा जाए और न्यायालय में दोबारा याचिका दायर की जाए। इसके अलावा जो नई जनरेशन है, अब जो नए अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उनके लिए जरूर ये परीक्षाएं आयोजित की जाए, क्योंकि इस आयोजित करने के बाद ही आपको सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से मिलेगा। पर अभी यदि हम सीनियर्स के लिए देखें तो जहाँ तक मेरा सोचना है, इनके लिए कुछ हमको सोचना होगा। वर्तमान समय में मतलब पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है, ज्ञापन हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी प्रदेश की सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहानुभूतिपूर्वक ऐसा जवाब नहीं आया। आपको क्या लगता है? मेरा तो सोचना है कि एजिटेशन वगैरह तो सब हो रहे हैं, परंतु सरकार सहानुभूतिपूर्वक सोचेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारे शिक्षकों के साथ न्याय करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका दायर करेगी। आपका नाम और पद? मेरा नाम डॉक्टर कामना वर्मा, राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय से मैं रिटायर्ड हुई हूँ एज ए प्रोफेसर, एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल, और अभी 4 साल मुझे रिटायरमेंट के हो रहे हैं। अभी मैं वर्तमान में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय में लोकपाल की पोस्ट में कार्य कर रही हूँ। कामना वर्मा जी भी शिक्षकों के तनाव पर प्रकाश डाल रही है और सरकार से उम्मीद कर रही है कि देर सवेरी से ही सरकार शिक्षकों के प्रति सहानुभूति दिखाएगी और राहत दिलाएगी। हम इंतजार कर रहे हैं कब सरकार के कानों में शिक्षकों का शोरगुल दिल तक पहुंचेगा, जो राहत लेकर आएगा, या फिर निराशा के चादर रूपी चक्रव्यूह में उलझा रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दबंग हिंदुस्तान के राष्ट्रीय विश्लेषण में जाने माने समाजसेवी विनोद तिवारी के साथ। आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हैं और शिक्षा विभाग में आज हमारे जिले मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर समस्त शिक्षक जुड़े हुए हैं और डरे हुए हैं। हम मध्य प्रदेश के 1,60,000 शिक्षक सहित मतलब 25 लाख शिक्षक पूरे देश से भयभीत है। शिक्षक पात्रता परीक्षा TAT के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो सवाल है ये वास्तव में बड़ा चिंतनीय है और बड़ी संख्या में हमारे शिक्षक साथी जिन्होंने लंबे समय से 30 साल 35 साल 40 साल से जो नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें पुनः अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा देना पड़े तो बड़ी विषम स्थितियां हैं, कैसे करेंगे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश भी है, बिल्कुल इसका हम सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए, किंतु मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके प्रति भी देखें और आप पुनः एक बार याचिका दायर करें, पुनः सुप्रीम कोर्ट जाए और इसका विकल्प बिल्कुल हो सकता है। विकल्प के रूप में हमारे जितने भी साथी हैं इन्हें कम से कम छूट दे दी जाए। आने वाले समय में आप जो लगातार आप जो भर्ती कर रहे हैं शिक्षक, उनमें ये सारी शर्तों को पूरी तरीके से पालन करवा दे, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां पे आप देख रहे हैं कि पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, दूसरी तरफ देख रहे हैं महंगाई और सारी चीजें कितनी हो रही हैं, वो कैसे अपने भरण पालन कर पा रहे हैं, कैसे शैक्षणिक कार्य कर पा रहे हैं, ये बड़ी विषम परिस्थिति है। और उसमें आपने उनके चेहरे पे, उनके माथे पे एक सिकन फिर पैदा कर दी कि उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा उनको पास करना होगा तभी वो आगे अपनी नौकरी कर पाएंगे, अन्यथा उससे हाथ धोना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, ये हम सब के लिए चिंतनीय विषय, समाज के लिए बड़ी चिंतनीय विषय है। और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनः मैं निवेदन करूंगा माननीय न्यायालय से और माननीय हमारी सरकार से कि आप न्यायालय में जाए और पुनः इस पर एक बार विचार करने के लिए अनुरोध करें, शायद इसका कोई ना कोई विकल्प जरूर निकलेगा। शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, जगह जगह पहुंच रहे हैं, जहां उनको लग रहा है कि उन्हें राहत मिल जाए, मतलब दर दर भटक रहे हैं। और आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है इन्हें राहत मिल पाएगी? अब देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण काम है ये कि जहां एक और हम शैक्षणिक कार्य करना था हमें, जहां पे हमारे मार्च में इस समय रिजल्ट की बात हो रही है, जहां पे सारे नए अप्रैल से नया सेशन शुरुआत की बात हो रही है, वहां बेचारे हमारे शिक्षक साथी अपने न्याय की गुहार लगाने के लिए माननीय विधायक महोदय के पास, सांसद महोदय के पास, माननीय और राज्यपाल महोदय के पास, सबके पास दर दर भटक रहे हैं और बड़ी संख्या में जा रहे हैं। और वो केवल यही याचना कर रहे हैं कि जो ये शिक्षक पात्रता परीक्षा इसे वापस लिया जाए, इसे इस तरीके से हमारे पर थोपा जाएगा तो हमारी नौकरी कैसे कर
पाएंगे, कैसे बन पाएंगे, सब बाहर हो जाएंगे। तो ये बड़ी विषम परिस्थितियां है। मैं इसी को बड़ा चिंतनीय हमारा समाज, हमें समाज को चिंता करना चाहिए और समाज के हर वर्ग को चिंता करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि लोगों को भी आगे आकर इन भाइयों के लिए, शिक्षक साथियों के लिए, जो हमारा देश का भविष्य निर्माता है, जो हमारे भविष्य को निर्माण करने वाले लोग हैं, उनके साथ खड़े होकर वास्तव में ये जो इनके साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा है इसको पुनः निरस्त की जाए। ये जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट में माननीय पुनः याचिका लगाई जाए और सरकार इनके साथ सहयोग प्रदान करे, यही मैं अपेक्षा करता हूं। समाज सेवी विनोद तिवारी ने भी शिक्षकों की पीड़ा समझते हुए न सिर्फ उनकी मुखालफत की बल्कि समाज के हर वर्ग को शिक्षकों के संघर्ष में शामिल होने का आह्वान किया। साथ ही सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, किंतु अगर सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करे, सरकार के पास विकल्प है शिक्षकों को राहत पहुंचाने के लिए। क्या सरकार शिक्षक समाज के लिए राहत की दवाई का कार्य करेगी या फिर शिक्षक समाज टीस का दर्द भरा इंजेक्शन से तड़पड़ाता रहेगा? अब हम शामिल कर रहे हैं इस राष्ट्रीय मुद्दे पर राष्ट्रीय विश्लेषण में अध्यापक संवर्ग के अरविंद भट्ट एवं राज्य अध्यापक संघ की अध्यक्ष दबंग महिला किरण शर्मा से। जी अरविंद भट्ट जी एवं किरण शर्मा जी, आप बताएं शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्यता का जिन्होंने महसूस किया, अपना पक्ष रखा, इसमें होने वाले अर्थ और अनर्थ के बारे में विस्तार से चर्चा की। चूंकि आप इस पीड़ा को झेल रहे हैं, क्यों डर रहा है शिक्षक समाज शिक्षक पात्रता परीक्षा से? जी, शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्यता का दंश झेल रहे हैं किरण शर्मा जी, अरविंद भट्ट जी। आप शिक्षक समाज से जुड़े हुए और हर आंदोलन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अभी क्या गतिविधियां चल रही हैं और किस स्तर तक आपका संघर्ष आगे बढ़ेगा? किरण शर्मा जी, आप बताएं। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सरकार ने दी है, इसके लिए भी हम लोगों ने 8 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तर में बहुत बड़ा हम लोगों ने अनुरोध आंदोलन किया। मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा। इसी तारतम्य में सारे विकासखंड 313 विकासखंडों में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा। इस प्रकार से अभी जो हम लोगों को ये दंश झेलना पड़ रहा है शिक्षकों को, इस तारतम्य में अभी हमारे मध्य प्रदेश में प्रांतीय स्तर में 18 तारीख को एक अनुरोध रैली पूरे मध्य प्रदेश, पूरे प्रांत के सारे हमारे जो शिक्षक और संयुक्त मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं और समस्त शिक्षकों को लेकर वो अनुरोध रैली के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे, ताकि ये हमारी जो परीक्षा होने वाली है इसे हम लोग रोक सकें। शिक्षक समाज अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, राष्ट्र का निर्माता है, सांस्कारिक समाज की बुनियाद है। शिक्षक समृद्ध राष्ट्र की पहचान है। आज शिक्षक इतना कमजोर क्यों लग रहा है? अरविंद भट्ट जी, आपसे जानना चाहेंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा से शिक्षक वर्ग डरा क्यों हुआ है? ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपके सवाल का जवाब भी देना चाहता हूं कि डर और भय एक अलग चीज है। परीक्षा होना है नहीं होना है ये भी एक अलग मैटर है, लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता अध्यापक संवर्ग और शिक्षक साथियों पे जो लागू की गई है, यहाँ हम ये देखना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि न्यायिक जो बात है, न्यायिक पक्ष है, अगर आप भी इसका विश्लेषण करें और सोचे समझे कि 1990 में या 1998 में 96 में जो व्यक्ति किसी पद पे या शिक्षक के पद पे कार्य कर रहा है और आज लगभग 28 साल 25 साल 30 साल की सेवा करने के बाद उसे ये कहा जाता है कि वह अपात्र है और वो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करे, उसके बाद ही उसे नौकरी में रहने का अधिकार होगा, तो ये कोई न्यायिक बात नहीं है, एक असंवैधानिक है और एक प्रकार का अव्यवहारिक निर्णय है। तो हम सब ये चाहते हैं कि माननीय मध्य प्रदेश सरकार हम शिक्षकों के हित में आगे आए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिव्यू पिटीशन दायर करे कि हम जो शिक्षक हैं वर्तमान जिस भी परिस्थिति में हमने 2008 में या उसके पहले या 1998 में जो हमने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, तो उस समय के जो मानक थे, जो मापदंड थे, जो अहर्ताएं थी, उन सारी अहर्ताओं क्षमताओं को हमने पूरा करके अपनी नौकरी पे आए थे। कोई हमको रास्ता चलते नौकरी नहीं दे दी गई थी और इतने वर्षों से
हमारी सेवाएं, हमारा अनुभव, हमारी वरिष्ठता, इन सब पे अचानक से प्रश्न लगाना ये गलत बात है और इस बात के लिए हम लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक बार हमारी बात को सुने, समझे और सरकार भी अपने मातहत शिक्षकों के संवर्ग में थोड़ा सा ध्यान दे और उनके हितों में रिव्यू पिटीशन लगाए। आरटी नियम के तहत जैसे आपके धरना प्रदर्शन में सरकार के प्रति असंतोष जाहिर करते हुए बताया जा रहा है कि ये न्याय संगत नहीं है, भेदभावपूर्ण है, क्या है स्थिति? स्थिति यह है कि वर्तमान में जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ वो भी 1 सितंबर 2025 को हुआ और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है वो मार्च महीने में, इसमें भी एक थोड़ा सा लंबा गैप आया हुआ है और वर्तमान में जनगणना के काम चल रहे हैं। इसके पहले हमारा शिक्षक SIR के काम में लगा हुआ था और जाने कितने जो काम है शिक्षकों पे को दिए जाते हैं और हम अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हैं। तो सरकार के सारे काम जब शिक्षा विभाग के अलावा दूसरे काम भी जब शिक्षक करता है तो निश्चित रूप से वो सरकार से अपेक्षा भी करेगा कि सरकार उनके प्रति भी संवेदनशीलता के साथ में उनका पक्ष ले। विषय विशेषज्ञों के साथ आपने देखा है अभी, मतलब जिस तरीके से लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, आपके आंदोलन में सहभागी बन रहे हैं, क्या लगता है आपको राहत मिल पाएगी? सरकार आपकी बात सुनेगी और अगर नहीं सुनेगी तो अगले चरण में आपके क्या कदम होंगे? चूंकि आप अध्यापक संघ से, संयुक्त मोर्चा संघ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बताएं किरण जी। नहीं सर, हम जो हमारा संयुक्त मोर्चा का जो प्रतिनिधि लोग हैं उन्होंने सरकार से बात की है और सरकार ने उन्हें आज भी बुलाया है बात करने के लिए। हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने दो टूक शब्दों में यही कहा है कि यह जो ये आदेश निकाले गए हैं ये शासन से नहीं निकाले गए हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय की एक प्रक्रिया हुई है और इस प्रक्रिया के अधीन जो भी वार्तालाप सरकार और सर्वोच्च न्यायालय, हमने सरकार से ये निवेदन किया है कि हमें जो ये गलत तरीके से पात्रता परीक्षा की जो अनुमति लेना स्वीकार करें शिक्षक, ये जो गलत तरीके से उन्होंने कहा है तो सरकार हमारे साथ बैठ करके इन सब बातों पर चर्चा करेगी और सरकार हमारे साथ खुद वहां पर अपना रीट दायर करवाए। अरविंद भट्ट जी, आपसे ये जानना चाहते हैं, हमेशा ज्ञापन आंदोलन आप पहले भी करते रहे संगठन के माध्यम से, आज आपको लगता है कि शिक्षक वर्ग इतना निरीह हो गया है, पार्टी के प्रतिनिधियों तक को ज्ञापन सौंपने पहुंचना पड़ रहा है? देखिए, एक सामान्य प्रक्रिया है और जब भी इस प्रकार के कोई धरने, आंदोलन या समस्याओं के लिए हम आगे आते हैं तो निश्चित रूप से सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय हैं, उन सबको हम अपनी बात रखते हैं और ऐसा नहीं कि इसके पहले हमारी समस्याएं नहीं थी, हमारी बहुत समस्याएं रही हैं और निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से हमारी समस्याओं का समाधान भी निकला है और ये जो संघर्ष का समय है ये भी बीतेगा और सफलता शिक्षकों के हाथ लगेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा का दंश झेल रहे अरविंद भट्ट और किरण शर्मा ने बड़ी बेबाकी से शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्यता के विरोध में साफ गोई के साथ अपना पक्ष रखते हुए मानवीय, सामाजिक, राजनीतिक पहलू जिस पर भविष्य की तलवार लटकी हुई है उससे पर्दा हटाने का प्रयास किया है। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता ऐसे ही नहीं कहा जाता है, उनके अथक परिश्रम, सेवा भाव, समर्पण का ही परिणाम है कि उनके द्वारा पढ़ाए हुए छात्र प्रशासनिक अधिकारियों के उच्च पद तक पहुंचते हैं, सामाजिक पारिवारिक सद्भाव की मिसाल कायम करते हैं। सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र की बुनियाद है शिक्षक। शिक्षक से शिक्षा पाकर सरकारी मुलजिम बनते हैं, नेता बन जाते हैं। उन्हीं शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त कर नेता राजनीति करते हैं, सरकार चलाते हैं। अब वही सरकारी नेता शिक्षक को शिक्षक बने रहने देने के लिए खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। एक बात तो तय है, अगर शिक्षा विभाग कमजोर होगा या फिर शिक्षा का निजीकरण होगा तो निसंदेह हम फिर से पाषाण युग की तरफ बढ़ रहे हैं। बहरहाल सरकार के फैसले की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। हम धन्यवाद करते हैं इस राष्ट्रीय मुद्दे पर राष्ट्रीय विश्लेषण में शामिल हमारे सभी मेहमानों का। आज के लिए बस इतना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है आनंद हॉस्पिटल, प्राइवेट बस स्टैंड, सत्कार तिराहा, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। शिक्षा है तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है तो समाज है, समाज है तो समृद्ध राष्ट्र है।